Question 1. Tillage which is performed for preparing good seed bed with finer soil is called as. जुताई जो बेहतर मिट्टी के साथ अच्छी बीज क्यारी तैयार करने के लिए की जाती है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शंस है ए स्ट्रिप टिलेज पट्टी जुताई, बी प्राइमरी टिलेज प्राथमिक जुताई, सी सेकेंडरी टिलेज द्वितीयक जुताई या डी मिनिमम टिलेज न्यूनतम जुताई। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी सेकेंडरी टिलेज द्वितीयक जुताई। क्वेश्चन 2. टिलेज कैरिड आउट टू ओपन अप एनी कल्टिवेबल लैंड इज. किसी भी कृषि योग्य भूमि को खोलने के लिए जुताई की जाती है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शंस हैं ए सेकेंडरी टिलेज द्वितीयक जुताई, बी प्राइमरी टिलेज प्राथमिक जुताई, सी जीरो टिलेज शून्य जुताई या डी मिनिमम टिलेज न्यूनतम जुताई। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी प्राइमरी टिलेज प्राथमिक जुताई, जिसकी मदद से हम मिट्टी को काटते हैं, पलटते हैं, तोड़ते मोड़ते हैं, जिसका मतलब है कि हम एक तरीके से उसको ओपन अप करते हैं, खोलते हैं। क्वेश्चन 3. विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन बिलो आर प्राइमरी इम्प्लीमेंट्स. निम्नलिखित में से कौन से प्राथमिक उपकरण हैं? ऑप्शंस हैं ए डिस्क प्लो एंड डिस्क हैरो, ऑप्शन बी चिसल प्लो एंड सबसॉइलर, ऑप्शन सी चिसल प्लो एंड डिस्क हैरो या ऑप्शन डी लेवलर एंड क्रशर। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी चिसल प्लो एंड सबसॉइलर। ये दोनों हमारे प्राइमरी टिलेज इम्प्लीमेंट्स के अंतर्गत आते हैं। वहीं अगर हम ऑप्शन ए देखें डिस्क प्लो, ये प्राइमरी टिलेज इम्प्लीमेंट है, पर डिस्क हैरो जो है वो सेकेंडरी टिलेज इम्प्लीमेंट के अंतर्गत आता है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन सी चिसल प्लो, ये प्राइमरी टिलेज इम्प्लीमेंट में आता है, पर डिस्क हैरो जो है सेकेंडरी टिलेज इम्प्लीमेंट के अंतर्गत आता है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। वहीं अगर लेवलर और क्रशर की बात किया जाए तो ये भी नहीं होंगे, क्योंकि ये टिलेज इम्प्लीमेंट्स के अंतर्गत नहीं आते, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चिसल प्लो एंड सबसॉइलर। क्वेश्चन 4. हु इज़ द फादर ऑफ टिलेज. भू परिष्करण या जुताई का जनक कौन है? ऑप्शंस हैं ए आर्थर यंग, बी लिबिग, सी जेथरो टूल या डी पीटर डेक्रीसेंजी। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी जेथरो टूल। क्वेश्चन 5. ट्रैक्टर ड्रॉन इम्प्लीमेंट्स हैज़. ट्रैक्टर से चलने वाले औजार हैं. ऑप्शन ए हाई स्पीड एंड हाई वर्किंग कैपेसिटी, उच्च गति और उच्च कार्य क्षमता वाले, ऑप्शन बी हाई स्पीड एंड लो वर्किंग कैपेसिटी, उच्च गति और कम काम करने की क्षमता वाले, ऑप्शन सी लो स्पीड एंड लो वर्किंग कैपेसिटी, कम गति और कम काम करने की क्षमता वाले, या ऑप्शन डी लो स्पीड एंड हाई वर्किंग कैपेसिटी, कम गति और उच्च कार्य क्षमता वाले। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि ट्रैक्टर से चलने वाले जो भी टिलेज इम्प्लीमेंट्स हैं उनकी स्पीड कैसी होती है, ज़्यादा होती है या कम होती है, या फिर जो वर्किंग कैपेसिटी कार्य करने की क्षमता होती है वो ज़्यादा होती है कि कम होती है। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए हाई स्पीड एंड हाई वर्किंग कैपेसिटी, उच्च गति और उच्च कार्य क्षमता। ऑब्वियसली अगर इसे ट्रैक्टर के द्वारा टिलेज इम्प्लीमेंट को चलाया जाएगा तो इसकी स्पीड भी बढ़ जाती है और इसकी कार्य क्षमता भी बढ़ जाती है। वहीं अगर इसे जानवरों के द्वारा चलाया जाएगा तो वहाँ पे ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्वेश्चन 6. अ बुलक ड्रॉन इम्प्लीमेंट्स हैज़. एक बैल चलित औजार होता है. ऑप्शन ए हाई स्पीड एंड लो वर्किंग कैपेसिटी, उच्च गति और कम कार्य क्षमता वाला, ऑप्शन बी लो स्पीड एंड लो वर्किंग कैपेसिटी, कम गति और कम कार्य क्षमता वाला, ऑप्शन सी लो स्पीड एंड हाई वर्किंग कैपेसिटी, कम गति और उच्च कार्य क्षमता वाला, या ऑप्शन डी हाई स्पीड एंड हाई वर्किंग कैपेसिटी, उच्च गति और उच्च कार्य क्षमता वाला। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी लो स्पीड एंड लो वर्किंग कैपेसिटी, कम गति और कम कार्य क्षमता वाला। जो टिलेज इम्प्लीमेंट्स को हम जानवरों की मदद से चलाते हैं या यूज़ में लाते हैं उनकी जो स्पीड होती है वो कम होती है और कार्य क्षमता भी कम होती है एज़ कम्पेयर टू ट्रैक्टर ड्रॉन इम्प्लीमेंट, जिन्हें हम ट्रैक्टर के द्वारा चलाए जाते हैं उनके कंपैरिजन में। क्वेश्चन 7. मोल्ड बोर्ड प्लो इज़ विच टाइप ऑफ इम्प्लीमेंट. मोल्ड बोर्ड हल किस प्रकार का औजार है? ऑप्शंस हैं ए प्राइमरी इम्प्लीमेंट प्राथमिक यंत्र, ऑप्शन बी सेकेंडरी इम्प्लीमेंट द्वितीयक यंत्र, ऑप्शन सी लैंड लेवलर इम्प्लीमेंट भूमि समतल करने का यंत्र, या ऑप्शन डी इंटर टिलेज इम्प्लीमेंट अंतर जुताई यंत्र। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए प्राइमरी इम्प्लीमेंट। तो मोल्ड बोर्ड हल एक प्राइमरी टिलेज इम्प्लीमेंट प्राथमिक टिलेज या जुताई यंत्र है। क्वेश्चन 8. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिए। जॉइंटर एंड काउल्टर आर द पार्ट्स ऑफ विच प्लो. जॉइंटर एंड कूल्टर किस हल के भाग होते हैं? ऑप्शंस हैं ए डिस्क प्लो डिस्क हल, ऑप्शन बी मोल्ड बोर्ड प्लो मोल्ड बोर्ड हल,
ऑप्शन सी चिस्सल प्लो चिस्सल हल या ऑप्शन डी इंडिजीनियस प्लो देसी हल। स्क्रीन पे एक इमेज लगा हुआ है जो कि एक मोल्डबोर्ड प्लो का है, मोल्डबोर्ड हल का। तो इसके कुछ पार्ट्स होते हैं जैसे कि शेयर, काउल्टर, जॉइंटर, लैंडस्लाइड, मोल्डबोर्ड। तो ये सब पार्ट्स के बारे में हमें पता होना चाहिए क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन जनरली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो ये मोल्डबोर्ड हल का जो एक भाग है शेयर, ये क्या करता है, ये डायरेक्टली सॉइल में पेनिट्रेट कर जाता है और हॉरिजॉन्टल कट बनाता है। मतलब कि मृदा के भीतर जाके एक हॉरिजॉन्टल कट, क्षैतिज कट बनाता है। कौन? शेयर। दूसरा पार्ट है मोल्ड बोर्ड। ये मोल्ड बोर्ड पार्ट जो है एक घुमावदार भाग होता है मोल्ड बोर्ड हल का, जो मिट्टी को उठाता और पलटता है। लैंडस्लाइड, मोल्ड बोर्ड पर फरो स्लाइस, जो कटी हुई मिट्टी जो मोल्ड बोर्ड उठाता है उसके द्वारा कुछ साइड प्रेशर लगाया जाता है मोल्ड बोर्ड पर, जिसे रोकने में लैंडस्लाइड मदद करता है और तो और हल को स्टेबलाइज, स्थिर रखने में भी मदद करता है। काउल्टर फरों की मिट्टी को काटता हुआ चलता है। इसका प्रयोग खेत में खड़ी घास को काटकर मिट्टी में दबाने के लिए किया जाता है। जॉइंटर, इसका कार्य मुख्य हल के तल के आगे घास काटता चला जाता है और तो और कटी घास हल से अच्छी तरह मिट्टी के नीचे दबती जाती है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी मोल्ड बोर्ड हल। तो जॉइंटर और काउल्टर किसके पार्ट है? मोल्ड बोर्ड हल के। क्वेश्चन 9, मोल्डबोर्ड प्लो वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। मोल्डबोर्ड हल किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शंस हैं ए स्कोरिंग, निर्घर्षण, बी रोलिंग, सी फ्रिक्शन घर्षण या डी सक्शन खिंचाव। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी सक्शन खिंचाव या फिर एक तरीके का पुल देना। मोल्डबोर्ड प्लो जो होता है वो सक्शन के सिद्धांत पर काम करता है। इसे सक्शन दिया जाता है या तो वर्टिकल सक्शन या फिर हॉरिजॉन्टल सक्शन, ताकि ये अच्छी तरीके से सॉइल में पेनिट्रेट कर पाए या प्रवेश कर पाए और अपना जो काम है काटने या पलटने का वो कर पाए। इसमें दूसरे ऑप्शन से उसे भी थोड़ा देख लेते हैं। पहला ऑप्शन जो दिया है स्कोरिंग, निर्घर्षण, इसका मतलब होता है मूवमेंट ऑफ सॉइल अक्रॉस अ टूल सरफेस विदाउट स्टिकिंग। मतलब बिना चिपके किसी टूल या उपकरण के आसपास क्या करना, मूवमेंट करना, उसे ही हम स्कोरिंग बोलते हैं। रोलिंग, रोलिंग का मतलब किसी वस्तु को गोल गोल घुमाते हुए चलाना। फ्रिक्शन मतलब किसी एक वस्तु की सरफेस को दूसरे वस्तु के सरफेस पे रगड़ना या घर्षण करना। क्वेश्चन 10, मोल्डबोर्ड प्लो शेयर इज मेड अप ऑफ। मोल्डबोर्ड हल का हिस्सा बना होता है ए चिल्ड कास्ट आयरन ठंडा कच्चा लोहा से, बी वाइट मेटल सफ़ेद धातु से, डी कास्ट आयरन कच्चा लोहे से या डी कार्बन स्टील। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि मोल्डबोर्ड हल का जो शेयर भाग होता है जो कि मिट्टी में पेनिट्रेट करके मिट्टी को हॉरिजॉन्टली काटता है, वो किसका बना होता है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए चिल्ड कास्ट आयरन ठंडा कच्चा लोहा। इसी से मोल्डबोर्ड हल का जो शेयर भाग है उसे बनाया जाता है कि इसमें जल्दी जंग या ये जल्दी ख़राब नहीं होता, जिसकी वजह से इसका जो लाइफ होता है वो भी लंबा होता है।